भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे संविधान की आत्मा का आधार कहा जाता है, और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। 26 नवंबर जो यह दिन है, भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो ये संविधान, भारत का जो संविधान है, विश्व के गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे एक उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था, जो आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जनता समिति के तो अध्यक्ष थे। 24 जुलाई 1947 को पेंगली बकैया द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, जो भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 24 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ये किया गया था जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान की बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों
से भारत की स्वतंत्रता से के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को यह संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं और जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ये किया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने। संविधान सभा में 284 जो उपस्थित सदस्य इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और संविधान का प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। संविधान का दूसरा जो वाचन था 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चला था। और जो तीसरा था ये 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे और दिन की बात की जाए तो 165 दिन लगे थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। जो 11वां अधिवेशन था वो 26 जनवरी 1949 को था। उसी दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकाली संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ये थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ये स्वराज पार्टी 1924 में किया था।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया था, और सर बी.एन. राव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? पहला, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। दूसरा, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर है हमारा पहला और चौथा। पहला जो था, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो हमारा 1 और 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो हमारा सही कथन इसमें से है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तो ये तो गलत है। और वर्ष, पहला जो क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये हमारा सही क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार सितंबर 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अधिवेशित हुई। तब मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं थे। जो प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये तो सबको पता होगा, B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। और B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो इसमें संविधान के कुल 15 अनुच्छेद, कितने? 15। उनमें से आपका 5, 6, 7, 8, 9, फिर आपका 60,
अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 373, 380, 388, 391 और 393 को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया था। मतलब ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जबकि शेष जो अनुच्छेद थे संविधान में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुए थे। अगले क्वेश्चन है अगला, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। 15 महिलाएं थीं, जिसमें एक तो थी विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी थी राजकुमारी अमृता, तीसरी थी सरोजनी नायडू, चौथी सुचेता कृपलानी, पांचवी थी पूर्णिमा बनर्जी, छठी लीला राय, सातवीं जी दुर्गाबाई, आठवीं हंसा मेहता, नवीं कमला चौधरी, 10वीं थी रेणुका राय, 11वीं थी मालती चौधरी, 12वीं थी दक्षयानी बेलायुधन, 13वीं थी बेगम एजाज रसूल, 14वीं थी एनी मस्करीनी, 5वीं थी स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभाव के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।